बरसाना के पवित्र गलियों में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम था माधव। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, न ही कोई विशेष पहचान। लेकिन उसके हृदय में एक ही धन था, राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम। माधव बचपन से ही राधा रानी को अपनी माँ, अपनी सखी और अपना सब कुछ मानता था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठता, पास के जंगल से फूल तोड़कर लाता और अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर राधा रानी के लिए माला बनाता। गांव के लोग उसका अक्सर मजाक उड़ाते, अरे माधव, इतनी भक्ति करके क्या मिलेगा? राधा रानी कभी सामने आती है क्या? काम धंधा कर तभी पेट भरेगा। लेकिन माधव बस मुस्कुरा देता और कहता, जिस दिन राधा रानी की कृपा मिल गई उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाएगा। माधव की एक ही इच्छा थी कि वह एक दिन बरसाना के मंदिर में जाकर अपने हाथों से बनाई हुई सबसे सुंदर माला राधा रानी को पहनाए। लेकिन समस्या यह थी कि मंदिर तक जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। वह रोज़ थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता, पर कभी घर की ज़रूरत आ जाती, कभी बीमारी और कभी भूख। फिर भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने निश्चय किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राधा रानी के दर्शन के लिए अवश्य जाऊंगा। उसने जंगल के सबसे सुंदर फूल चुने, चमेली, कदम, गुलाब और रात रानी के फूलों से उसने पूरी रात जागकर माला बनाई। वह सुंदर माला इतनी थी कि उसकी खुशबू पूरी कुटिया में फैल गई। माला बनाते समय माधव की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह धीरे धीरे गा रहा था, राधे राधे जपे चलो आएंगे बिहारी। एक रात उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास बैठी हुई मुस्कुरा रही हो। अगली सुबह माधव नंगे पैर बरसाना के लिए निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था, धूप तेज थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर आनंद था। हर कदम पर वह राधे राधे बोलता जाता। रास्ते में उसे कई लोग मिले, किसी ने पानी दिया, किसी ने भोजन। माधव सबको राधा रानी की कृपा मानता। 3 दिन बाद वह बरसाना पहुंचा। बरसाना की गलियां देखकर उसकी आंखें भर आई। हर तरफ राधे राधे की ध्वनि थी। मंदिर की घंटियां बज रही थी, भक्त नाच रहे थे। माधव ने सोचा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। वह जल्दी जल्दी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, लेकिन तभी भीड़ में किसी का धक्का लगा और उसके हाथ से माला नीचे गिर गई। माला टूट गई, सारे फूल सीढ़ियों पर बिखर गए। माधव स्तब्ध रह गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं बैठ गया और टूटे हुए फूलों को उठाने लगा। लोग आगे बढ़ते गए, किसी ने ध्यान नहीं किया। माधव रोते हुए बोला, हे राधा रानी, मैं आपके लिए इतनी दूर से माला लाया था, अब मैं आपको क्या पहनाऊं? उसका हृदय बिल्कुल टूट चुका था। तभी वहाँ एक वृद्धा आई। उसके चेहरे पर तेज बहुत ही अद्भुत था। उसने मुस्कुरा कर कहा, हे बेटा, क्यों रो रहे हो? माधव ने रोते हुए सारी बात बता दी। वृद्धा ने टूटे हुए फूलों को देखा और बोला, जिस माला में प्रेम के आंसू हो वह कभी नहीं टूटती। माधव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वृद्धा ने सारे फूल अपने हाथों में लिए और कुछ ही क्षणों में फिर से माला बना दी। लेकिन अब वह माला पहले से भी अधिक सुंदर लग रही थी। इससे दिव्य सुगंध आ रही थी। वृद्धा ने माला माधव को देते हुए कहा, जा बेटा, अपनी राधा को पहना दो। माधव भाव विभोर हो गया। वह धन्यवाद कहने लगा, लेकिन तभी अचानक वृद्धा गायब हो गई। माधव चारों ओर देखने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन थी। उसके हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई। माधव मंदिर के अंदर पहुंचा। भीड़ बहुत अधिक थी। पुजारी बड़े बड़े धनवान लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। माधव पीछे खड़ा रहा। उसके कपड़े साधारण थे, किसी ने उसे महत्व नहीं दिया। लेकिन तभी मंदिर के मुख्य पुजारी अचानक से बोले, आज राधा रानी को वही माला पहनाई जाएगी जो सबसे सच्चे प्रेम से बनाई गई हो। सब लोग अपनी अपनी महंगी मालाएं दिखाने लगे।
माधव चुपचाप खड़ा रहा। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरे मंदिर में अद्भुत सुगंध फैल गई। सबकी नज़र माधव की माला पर गई। पुजारी आश्चर्य से बोले, यह माला किसकी है? माधव डरते डरते आगे आया। जैसे ही उसने माला राधा रानी के चरणों में रखी, अचानक मंदिर की मूर्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। सभी भक्त स्तब्ध रह गए। कुछ लोगों ने स्पष्ट देखा कि राधा रानी की मूर्ति से एक आंसू निकला। मंदिर में राधे राधे की ध्वनि गूंज उठी। माधव रोने लगा। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को उसकी अपनी माँ मिल गई हो। उस रात माधव मंदिर के बाहर ही सो गया। रात में उसे एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा पूरा बरसाना चांदनी से जगमगा रहा है। सामने से राधा रानी स्वयं आ रही है। उन्होंने गुलाबी वस्त्र पहने थे। उनके चेहरे पर अनंत करुणा थी। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। राधा रानी ने उसे उठाकर कहा, हे माधव, मुझे सोने चांदी की मालाएं नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रेम चाहिए। माधव रोते हुए बोला, माँ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। राधा रानी मुस्कुराई, जो स्वयं को छोटा समझता है वही मेरे सबसे निकट होता है। फिर उन्होंने कहा, आज मंदिर की सीढ़ियों पर जो वृद्धा मिली थी वह मैं ही थी। माधव की आंखें आश्चर्य से भर गई। राधा रानी बोली, तुम्हारी माला फूलों से नहीं भक्ति से बनी थी, उसे कोई तोड़ नहीं सकता था। फिर उन्होंने अपने हाथ से माधव के सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण माधव को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर हजारों दीपक जल उठे हों। सुबह जब माधव उठा, उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके भीतर कोई इच्छा नहीं थी, न धन की लालसा, न सम्मान का मोह। बस हर समय राधा राधा नाम जपना उसका कार्य बन चुका था। धीरे धीरे उसकी भक्ति की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आकर कहते, हमें भी बताओ, ऐसी भक्ति कैसे मिलेगी? माधव कहता, भक्ति कठिन नहीं है, बस अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। वह लोगों की सेवा करने लगा, भूखों को भोजन देता, बीमारों को सहायता करता, हर किसी से प्रेम से बात करता। उसके चेहरे पर हमेशा अद्भुत शांति बनी रहती। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग परेशान हो गए। पानी खत्म होने लगा। गांव वालों ने मंदिर में प्रार्थना की, लेकिन वर्षा नहीं हुई। तब सबने माधव से कहा, तुम राधा रानी के प्रिय भक्त हो, तुम प्रार्थना करो। माधव मंदिर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे राधा रानी, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इन लोगों की रक्षा कीजिए। फिर वह मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ राधे राधे गाने लगा। आकाश अचानक से बादल छा गए। तेज वर्षा शुरू होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन माधव शांत बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, ये मेरी नहीं, राधा रानी की कृपा है। कुछ वर्षों बाद माधव वृद्ध हो गया। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, याद रखना, राधा रानी तक पहुंचने का मार्ग कठिन तपस्या नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम है। उसने आगे कहा, जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह टूट जाए, जब दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, जब तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी होने लगे, तब भी राधे राधे कहना मत छोड़ना, क्योंकि राधा रानी सबसे पहले टूटे हुए दिल की आवाज़ सुनती है। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरे वातावरण में फूलों की सुगंध फैल गई। ऐसा लगा जैसे स्वयं राधा रानी अपने भक्त को लेने आई हो। सच्ची भक्त में दिखावा नहीं होता। भगवान को धन नहीं, प्रेम चाहिए। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। कठिनाइयाँ भक्ति की परीक्षा होती है। राधे राधे नाम में अद्भुत शक्ति है। टूटे हुए दिल की पुकार सबसे पहले भगवान तक ही पहुँचती है। राधा रानी उन लोगों को कभी खाली नहीं लौटाती जो उन्हें सच्चे हृदय से पुकारती है।
सभी हाथ जोड़कर बोले राधे राधे।